नमस्कार दोस्तों। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है, जो है अमेरिकी डॉलर। न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली तक ये वो मुद्रा है जिसका उपयोग हम सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और व्यवसाय के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर इतना मजबूत क्यों है और ये डी डॉलराइजेशन आप चारों ओर क्यों चर्चा में है? आज हम अमेरिकी डॉलर की ऐतिहासिक वृद्धि और डी डॉलराइजेशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये समझने के लिए कि अमेरिकी डॉलर इतना मजबूत क्यों है, ये समझने के लिए हमें 1944 में जाना होगा। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया एक बड़ी युद्ध में है, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है और देशों का पुनर्निर्माण करना पड़ रहा है। इस स्थिति में 44 देशों ने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में एकत्रित हुआ था, जो न्यू हैम्पशायर अमेरिका में आयोजित हुआ था। इनका लक्ष्य एक नया वैश्विक आर्थिक प्रणाली बनाना था, ताकि 1920 और 1930 के दशक जैसे आर्थिक अस्थिरता फिर से ना हो। और अनुमान लगाइए, अमेरिकी डॉलर था मुख्य विजेता। ब्रिटेन वुड्स में यह निर्णय लिया गया कि डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा, मतलब 1 औंस सोना होगा $35 का। इससे वैश्विक मुद्रा के लिए एक प्रकार की स्थिरता आई, क्योंकि प्रत्येक देश की मुद्रा अमेरिकी डॉलर से जुड़ी थी, जो सोने द्वारा समर्थित थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजित यूरोप की मुकाबले अमेरिका था एकमात्र मजबूत अर्थव्यवस्था, और ये स्वाभाविक था कि डॉलर केंद्रीय मुद्रा बनेगा। इसलिए अमेरिकी डॉलर बन गए दुनिया की रिजर्व करेंसी। इसका मतलब था कि देश अपने भंडार में डॉलर रखते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का उपयोग करते थे, और ये तक कि अपने अपने मुद्रा को डॉलर से जोड़ लिया था। डॉलर था दुनिया भर में पैसों का राजा। आज के समय में अमेरिकी डॉलर अब भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण ताकत है। आज भी ये लगभग 59% वैश्विक भंडार का हिस्सा है। इसका उपयोग अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है, तेल से लेकर कॉफी तक, टेक्निकी गैजेट से लेकर हवाई जहाज की टिकट तक। और ये सिर्फ देशों के लिए नहीं, कंपनियां, बैंक और यह तक कि यात्री भी डॉलर का उपयोग करते हैं। संक्षेप में, डॉलर का प्रभाव दुनिया भर में फैले हुए है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है डी डॉलराइजेशन। पिछले कुछ दशकों में चीन, रूस और अन्य देशों ने डॉलर पर अपने निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाई है। वे विकल्प ढूंढ रहा है, अपने अपने मुद्राओं की उपयोग करने या यह तक कि सोने के माध्यम से व्यापार करने की विचार कर रहा है, और नई वित्तीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं है। क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण है अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने अपने डॉलर के प्रभुत्व के उपयोग करके ईरान, वेनेजुएला और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाई। ये प्रतिबंध उनके आर्थिक ढांचे पर भारी असर डाल सकते हैं। इसलिए ये देश डॉलर को बाईपास करने के तरीके तलाश रही है। ये ब्रिक्स समूह सामने आते हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये गठबंधन चुपचाप डॉलर के विकल्प बनाने के लिए काम कर रहा है। कुछ ब्रिक्स देश तो अपनी खुद की मुद्रा बनाने का विचार कर रहा है, और अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर की ज़रूरत नहीं है। यह तक कि सऊदी अरब, जो आर्थिक रूप से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है, चीन के साथ तेल बेचने के लिए डॉलर की बजाय युआन में बातचीत कर रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद ये सब शुरू हुआ। कई देशों ने अमेरिकी डॉलर की स्थिरता पर सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे अमेरिका अर्थव्यवस्था दुनिया भर को तेजी से प्रभावित कर सकती है। और सच कहे तो
कौन नहीं चाहेगा यदि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो जो आसानी से संकट में पड़ सकती है, तो ये कितना जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, वो युआन को एक प्रभावी विकल्प के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। उन्होंने यह तक कि एक नया भुगतान प्रणाली बनाई जिसे CIPS कहा जाता है, ताकि डॉलर निर्भर स्विफ्ट प्रणाली पर निर्भरता को कम किया जा सके। और डिजिटल मुद्रा का भी प्रोग्रेस हो रहा था, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की उपस्थिति। हालांकि ये अभी डॉलर को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर के विकल्प के रूप में हो सकता है। ये मुद्रा का वाइल्ड वेस्ट है, लेकिन डिजिटल रूप में। हालांकि इन सभी घटनाक्रमों के बावजूद अमेरिकी डॉलर अब भी काफ़ी आगे है। इन सभी नई प्रवृत्तियों के बावजूद अमेरिकी डॉलर अब भी वैश्विक भंडार का लगभग 59% हिस्सा रखता है। यूरो दूसरे स्थान पर है जो 20% हिस्सा रखता है, और चीना युआन अब भी एक छोटा हिस्सा लेता है जो 3% है। देखिए, डॉलर का प्रभुत्व रातों रात नहीं आया था। वास्तव में 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. जिसके द्वारा अमेरिकी डॉलर को सोने के स्टैंडर्ड से हटा दिया गया। यानी डॉलर अब सोने द्वारा समर्थित नहीं था, ये एक फिएट मुद्रा बन गया था। इस कदम ने अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिक अवसर दिया और खर्च को समर्थन देने के लिए अधिक पैसा छपने की संभावना पैदा की। कई तरीकों से डॉलर अमेरिकी की आर्थिक ताकत और राजनीतिक प्रभाव का प्रतीक बन गया था। लेकिन आप जानते हैं, सभी लोग इससे खुश नहीं हैं, और इसलिए एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कई देश नई विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में डॉलर की भूमिका ने अमेरिका को वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में मदद की है। उदाहरण के लिए 1956 का स्वेज संकट, जब ब्रिटेन और फ्रांस मिस्र में हमला करना चाहते थे, तब अमेरिका को सैनिक भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी बजाय उसने अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन को डॉलर तक पहुंचना बंद करने की धमकी देकर और उसके मुद्रा को मूल्य घटा दिया। ब्रिटेन पीछे हट गया, जो वास्तविकता में डॉलर की कितनी ताकतवर है ये दिखा दिया। तो आज हमारी क्या स्थिति है? हालांकि डी-डॉलराइजेशन एक ट्रेंड है, लेकिन अमेरिकी डॉलर अभी भी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का मेन एक्सेस है। हालांकि चीन और रूस जैसे देश बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है और नई टेक्निकों का प्रोग्रेस जैसी डिजिटल मुद्राएं हमारी आर्थिक युग में एक नई अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो सवाल उठता है, डॉलर का भविष्य क्या होगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व भर में मुद्राओं में बदलाव आ सकता है और डॉलर शायद अपनी शक्ति कुछ हद तक खो सकता है। हालांकि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में स्थापित है और ये इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था लगातार बदल रही है और भविष्य में शायद एक मिश्र मुद्रा प्रणाली का उदय होगा, जिसमें डॉलर, युआन और अन्य मुद्रा एक दूसरे का समर्थन करेंगे। हालांकि डॉलर अभी भी एक बड़ी शक्ति है और उसका भविष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा होगा। यही था हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कैसे डॉलर वैश्विक अर्थव्यवस्था की शिखर पर स्थित है और भविष्य में नई मुद्राएं कैसे इसके प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। आशा है
ये चर्चा आपके लिए शिक्षाप्रद रही होगी और कुछ नई जानकारी अब तक पहुंच ना पाई है। धन्यवाद। और यदि कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट में साझा करना ना भूलें।